श्री कल्कि धाम के बाद जनता ने कर दिया बड़ा ऐलान। देश की जनता की बदल गई लोकसभा चुनावी समीकरण। क्या अब की बार देश में हो सकता है कुछ बड़ा बदलाव या हो सकता है बड़ा उलटफेर। अब देखना होगा कि देश की जनता के विचारों का प्रभाव किस पार्टी की सरकार बना सकती है। क्या देश से होगा एनडीए अर्थात बीजेपी का खेल खत्म या बन सकती है इंडिया यानी महागठबंधन की सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी विचार। 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में देश की जनता किसे सौंपेगी सत्ता। क्या अब की बार बनेगी एनडीए अर्थात बीजेपी की सरकार या अब की बार देश में बनेगी महागठबंधन की सरकार। 2024 ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम आपको बता दें कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों के बीच से ये जो सर्वे सामने निकल कर के आया है हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि देश की कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। हम इस ओपिनियन पोल की कुल सीटों में से एक एक राज्य को कौन सी पार्टी कहां से जीत रही है विस्तार से बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे अब की बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर बनेगा अन्य दल का कोई नेता। यह होगी कांग्रेस यानी महागठबंधन की सरकार। और आप अब की बार देश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपना विचार सहित राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 45 जबकि कांग्रेस के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सर्वाधिक सीटें जीतेगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते दिखाई दे रहे हैं। पूरे ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 14 जबकि इंडिया अर्थात महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 वे अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 वहीं पर महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मणिपुर की 2 की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि
हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जिसमें इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 व अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 13 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। बीजेपी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 वहीं पर इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में 1 व इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड की। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 7 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 17 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुजरात राज्य की। वैसे तो गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप ओपिनियन पोल को देखिए। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 18 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया व बीजेपी के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 वे अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया महागठबंधन को थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य दल को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 16 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए
अर्थात बीजेपी के खाते में 8 व इंडिया महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। यानी कि अभी तक 543 सीटों में से 176 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 180 और महागठबंधन के खाते में 263, महागठबंधन के खाते में 263 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। अभी भी कांग्रेस यानी महागठबंधन बढ़त बनाए चल रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 व अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 224, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 277 व अन्य पार्टियों के खाते में 42 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। मैंने वीडियो के ओपन में ही बताया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 277 सीट जाने की संभावना है। अब की बार हम इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस भी कर दें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।